स्वागत है दोस्तों अध्ययन विद उपाध्याय के यूट्यूब चैनल में। आज के डोज में हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह में दक्षिण अफ्रीका को कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2011। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2010। बताते चले कि ब्रिक्स की स्थापना 2008 में हुई थी। शुरू में इस संघ में 4 सदस्य थे: ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। और वर्ष 2010 में ब्रिक्स को भी इसमें वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया और वर्तमान में ब्रिक्स में 5 सदस्य हैं। ब्रिक्स का 12वां समिट जो है वह रसिया में आयोजित हुआ। कोविड के चलते सम्मेलन वर्चुअली हुआ और इस सम्मेलन की थीम थी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है? ऑप्शन ए 5, बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका अर्थात विधानसभा और विधान परिषद हैं। यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 6। वे 6 राज्य हैं: कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। पूर्व में जम्मू कश्मीर को भी इसमें इस सूची में हम गिनते थे, पर जम्मू कश्मीर अब एक राज्य ना होकर केंद्र शासित प्रदेश है, अतः अब इस प्रश्न का उत्तर 6 होगा। हम राज्यों की ओर ध्यान दें तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा और इसके राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। बी महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। सी आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और इसके राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। आते हैं तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और वहाँ के राज्यपाल तमिल साई सुंदरराजन जी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहाँ के राज्यपाल फागू चौहान हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ बताते चले कि नीतीश कुमार बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं और के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। तेलंगाना का गठन 1 जून 2014 को हुआ था। तब के चंद्रशेखर राव पहली बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने थे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मूसी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? हाँ, ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। प्रश्न का सही उत्तर होगा एक कृष्णा। कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी है। बताते चले कि मूसी के किनारे भारत का एक प्रमुख शहर हैदराबाद स्थित है और कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। यह महाबलेश्वर पर्वतों से निकलती है। इसकी लंबाई 1288 किलोमीटर है। कृष्णा नदी भारत के 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अभी हमने बात किया कि इन चारों राज्यों में क्या विधान परिषद भी है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिनमें से 4 राज्य ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसे एक ट्रिक के तौर पे ले सकते हैं कि जिन चार राज्यों से कृष्णा नदी गुजरती है उन 4 राज्यों में विधान परिषद भी है। और एक बात बताते चले, कृष्णा नदी जल विवाद जो है वह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। वहीं कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच और कृष्णा विवाद जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। इसके लिए कृष्णा नदी जलाधिकरण का गठन जो है 1969 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बदलता है ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डी स्थिर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, वहीं गैल्वेनिक सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की सिफारिश की थी? प्रश्न ए गौडगिल समिति, बी जी वी के वी राव समिति, सी बलवंत राय मेहता समिति, डी पी.के. थुंगन समिति। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा डी पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ था और इस समिति ने सबसे पहले पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण
संबंधी प्रावधान की सिफारिश की थी। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 किस देश ने जीता? फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 किस देश ने जीता? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी इंग्लैंड। प्रश्न का सही उत्तर होगा ए अमेरिका, यानी फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 अमेरिका ने जीता नीदरलैंड को हराकर। और बताते चले कि फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 का आयोजन फ्रांस में हुआ था और इसका विजेता जो है वो अमेरिका हो गया और उप विजेता नीदरलैंड हो गया। और अगला आयोजन जो होगा फीफा महिलाओं के विश्व कप का वो 2030 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। पुस्तक है बिंग गांधी। पुस्तक बिंग गांधी के लेखक हैं ऑप्शन ए त्रिदीप सुहृद, ऑप्शन बी पारो आनंद, ऑप्शन सी आरबी अकलेकर, ऑप्शन डी विक्रम संपत। पुस्तक बिंग गांधी के लेखक हैं ए त्रिदीप सुहृद, ऑप्शन बी पारो आनंद, ऑप्शन सी आरबी अकलेकर, ऑप्शन डी विक्रम संपत। प्रश्न का सही उत्तर होगा बी पारो आनंद, यानी बिंग गांधी पुस्तक के लेखक हैं पारो आनंद। ऑप्शन अब आठवें प्रश्न की ओर आते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया? ए 1960, बी 1970, सी 1985, डी 1990। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा डी 1990। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था। यहाँ बताते चले कि सरकारी आयोग का गठन 1988 में किया गया था। आते हैं 90वें प्रश्न की ओर। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ए हरिसेन, बी अश्वसेन, सी अश्वघोष, डी इनमें से कोई नहीं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन ए हरिसेन, बी अश्वसेन, सी अश्वघोष, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ए हरिसेन। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब आते हैं आज के अंतिम और 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? सॉरी, प्रश्न में एक गलती है, उसमें पहला शब्द छूट गया है। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन बी इंदौर के होलकर, ऑप्शन सी मराठा शासक संभाजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम ने 1798 ईस्वी में सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर की और सहायक संधि के प्रणेता लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के वीडियो में।